जंगल का नन्हा रक्षक पाठ 4। अंधकार की अंतिम पुकार। पिछली रात के बाद जंगल में अजीब सी खामोशी थी। पंछी चुप थे, हवा भी सहमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने से पहले की शांति हो। वीरू एक ऊंची चट्टान पर खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं, जिम्मेदारी थी। गोलू पास आकर बोला, वीरू, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। जंगल कुछ कह रहा है। शेरा माँ ने गहरी सांस ली। कालनेमी हार गया है, लेकिन मरा नहीं। तभी जमीन कांपने लगी, पेड़ों की जड़ें हिलने लगीं और जंगल के सबसे पुराने हिस्से से काली रोशनी आसमान में उठने लगी। कालनेमी की अंतिम पुकार। एक डरावनी आवाज गूंजी, वीरू, अगर मैं गिरा हूं तो अपने साथ पूरे जंगल को ले जाऊंगा। जंगल के बीचों बीच एक दरार खुल गई। उसमें से आग, धुआं और काले साए निकलने लगे। वीरू ने मुट्ठी भींच ली। जब तक मैं जिंदा हूं, जंगल को कुछ नहीं होगा। तभी आसमान से गरुड़ प्रकट हुआ। हाथी राजा भी पूरी ताकत से आगे बढ़े। सांप, बाघ, हिरण, पूरा जंगल वीरू के पीछे खड़ा था। अंतिम युद्ध शुरू हुआ। कालनेमी ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी। काली लपटें, डरावने भ्रम, जानलेवा चीखें। लेकिन वीरू के भीतर अब अकेले की ताकत नहीं थी। उसके भीतर था पूरे जंगल का विश्वास। वीरू के हाथों से हरी रोशनी फूटी। वो रोशनी पेड़ों, जानवरों और धरती से जुड़ती चली गई। ये जंगल सिर्फ मेरा नहीं, ये हम सबका है। एक जोरदार प्रकाश हुआ। कालनेमी की चीख गूंज उठी और अंधकार हमेशा के लिए मिट गया। सूरज की पहली किरण पड़ी। पंछी चहचहाने लगे। जंगल फिर से जिंदा हो गया। गोलू मुस्कुराया, तू अब नन्हा नहीं रहा वीरू। शेरा माँ बोली, तू अब जंगल का सच्चा रक्षक है। वीरू ने आसमान की ओर देखा। जब तक ये जंगल सांस लेता रहेगा, मैं इसकी रक्षा करता रहूंगा। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जहां वीरू है, वहां नई कहानियां जन्म लेती रहेंगी।